दोस्तों इस वीडियो में आपको सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो इसका आकार। ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी न बढ़ेगा न घटेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर बी सही है, बढ़ जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश मंडल का ताप होता है। ऑप्शन ए 2000 केल्विन, ऑप्शन बी 5800 केल्विन, ऑप्शन सी 6500 केल्विन, डी 8700 केल्विन। तो अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, 6500 केल्विन। तो अगला प्रश्न है, जब बर्फ के टुकड़े को उष्मा दी जाती है तो इसका ताप। ऑप्शन ए पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, ऑप्शन बी पहले घटता है और फिर स्थिर हो जाता है, ऑप्शन सी पहले स्थिर होता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले स्थिर होता है और फिर घट जाता है। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पहले स्थिर होता है फिर बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर को कहा जाता है। ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर, बी जूल, सी ओम, डी महो। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ओम। तो अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर एक यंत्र है। ऑप्शन में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल की आयु है। ऑप्शन है 5 × 10⁻³ वर्ष, बी 5 × 10⁻5 वर्ष, सी 5 × 10⁻6 वर्ष, डी 5 × 10⁻9 वर्ष। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 × 10⁻9 वर्ष। तो अगला प्रश्न है, एक बल बराबर होता है। ऑप्शन ए 10⁻⁻7 न्यूटन, बी 10⁻7 न्यूटन, सी 10⁻5 न्यूटन, डी 10⁻5 न्यूटन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 10⁻5 न्यूटन। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए तार के टुकड़े का प्रतिरोध निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए लंबोटाई पर, बी तापमान पर, सी द्रव्यमान पर, डी उसकी लंबाई पर। आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, द्रव्यमान पर। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का भार 600 न्यूटन है, उसका भार चांद पर क्या होगा। ऑप्शन ए 6000 न्यूटन, बी 60 न्यूटन, सी 100 न्यूटन, डी 1000 न्यूटन। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 100 न्यूटन। तो अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाते हैं। ऑप्शन है धारा को कम करने के लिए, बी वोल्टता कम करने के लिए, सी प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, डी परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही है, परिपथ को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। तो अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होती है। ऑप्शन ए 9.46 × 10⁻12,
बी 8.46 इंटू 10⁻10, सी 9.46 इंटू 10⁻8, डी 8.46 इंटू 10⁻6। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 9.46 इंटू 10⁻12। तो अगला प्रश्न है, जो उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी के काम आता है। ऑप्शन ए भू स्थिर उपग्रह, बी भू निकट उपग्रह, सी ध्रुवीय कक्ष उपग्रह, डी भूमध्य कक्ष उपग्रह। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, ध्रुवीय कक्ष उपग्रह। तो अगला प्रश्न है, 1 HP कितने वाट के तुल्य होता है। ऑप्शन ए 550 वाट, बी 746 वाट, सी 990 वाट, डी 1000 वाट। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकंड है, अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, 746 वाट। अगला प्रश्न है, रॉकेट जेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए बर्नौली सिद्धांत, बी कोडी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सी न्यूटन गति का तीसरा नियम, डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूटन गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ऑप्शन ए समय, बी दूरी, सी ताप, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूरी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में रेखीय चाल निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, बी उपग्रह के द्रव्यमान पर, सी पृथ्वी के त्रिज्या पर, डी गुरुत्वीय त्वरण पर। आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड, आप अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, उपग्रह के द्रव्यमान पर। तो अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर 2 व्यक्ति बात करें तो। ऑप्शन ए वह एक दूसरे की बात बहुत शीघ्रता से सुन सकते हैं, बी केवल एक व्यक्ति की ही बात सुनाई देगी, सी उनकी ध्वनियों की आवृत्ति उच्च होगी, डी वे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो अपना आंसर कमेंट में दे सकते हैं, आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। ऑप्शन नंबर डी सही है, वे एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा से कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। ऑप्शन है 36 इंटू 10⁵5, बी 8.5 इंटू 10⁵5, सी 3600, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास सिर्फ 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी सही है, 8.5 इंटू 10⁵5। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। तो खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।